गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। लास्ट टाइम पे बच्चों बात चल रही थी मात्रक और विमाओं की, तो हमने विमाओं की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? विमाओं की। विमाओं की बात चल रही थी, विमाओं की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो विमाओं की जब हम बात कर रहे हैं तो बच्चों अपन ने विमा निकालना सीख लिया था कि किसी भी भौतिक राशि को अपन एम मतलब मास द्रव्यमान, एल लेंथ मतलब लंबाई, टी टाइम यानी समय, इसके रूप में लिख देंगे तो उस पर लगने वाली घातों को विमा कहते हैं। इस सूत्र को विमीय सूत्र कहा जाता है। ये अपन ने बात की थी, बिल्कुल सही बात है, ये अपन ने बात कर ली थी। अब देखिए बच्चों कि अपन विमा निकाल रहे हैं किसी भी सूत्र की, तो सूत्र से विमा निकलती है। जब तक आपको सूत्र पता नहीं है तब तक आप विमा नहीं निकाल सकते। सूत्र पता होगा तभी आप क्या करेंगे? विमा निकाल सकते हैं। बिना सूत्र के आप कोई भी विमा नहीं निकाल सकते। मैंने क्या कहा? बिना सूत्र के विमा नहीं निकल सकती है बच्चों। बिना सूत्र के कोई विमा नहीं निकलेगी, ये आपको ध्यान में रखना है। सूत्र पता होगा, उस सूत्र को सरल करते 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 द्रव्यमान, लंबाई और समय के रूप में ले आना है, और जब ले आओगे तो उस पर लगने वाली घात विमा हो जाएगी, ठीक है। अब और एग्जाम्पल देख लेते, कल तो आपने देखे ही थे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इनकी किसी की पीडीएफ आपको नहीं मिलेगी क्योंकि ये तो सब यहां से उतारना है, ठीक है। अब है संवेग की विमा निकालनी है, और बच्चों संवेग होता है द्रव्यमान गुणा वेग। द्रव्यमान गुणा वेग होता है। इधर देखो द्रव्यमान तो आ गया, वेग किस में होता है? मीटर बटे सेकंड में। किस में होता है? मीटर बटे सेकंड में। तो इधर देखना, द्रव्यमान तो होता है किलोग्राम में और वेग होता है मीटर बटे सेकंड में। तो इसका विमीय सूत्र कितना आ जाएगा? इससे ज्यादा सरल हो सकता है क्या? ये नहीं हो सकता। इसका विमीय सूत्र आ जाएगा, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, m1 मीटर, लंबाई के लिए L1, और t नीचे है t-1। ये द्रव्यमान हो गया, लंबाई हो गई और ये समय हो गया। द्रव्यमान और वेग मीटर बटे सेकंड में होता है, ये आ गया m1 L1 t-1, ठीक है। अब मान लो मैं कहता हूं घनत्व की निकालनी है। ये फॉर्मूले आपको लर्न भी कर लेने हैं, फिजिक्स में काम आएंगे। फिजिक्स में ये सारे फॉर्मूले अंदर वापस आएंगे। जब भी हम संवेग की बात करेंगे तो संवेग आ जाएगा, तो संवेग का फॉर्मूला ये रहता है, ठीक है। अब देखिए यहां पर घनत्व होता है द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व होता है द्रव्यमान बटे आयतन। और बच्चों जो द्रव्यमान होता है वो किलोग्राम में होता है, तो द्रव्यमान तो सोल होगा ही नहीं, और आगे तो द्रव्यमान ही रहेगा किलोग्राम में। और आयतन किसमें होता है? मीटर क्यूब में। आयतन मीटर क्यूब में होता है। तो द्रव्यमान को किलोग्राम में, तो इसके लिए सूत्र हो जाएगा m1। द्रव्यमान के लिए तो m1 आ गया, क्योंकि घात एक ही है। लंबाई कितनी बार है? 3 बार। नीचे है तो ऊपर जाएगी तो -3। और t कितना है? समय है ही। तो किसी भी भौतिक राशि को द्रव्यमान, लंबाई व समय के रूप में लिखना है। द्रव्यमान, लंबाई व समय के रूप में लिखा, और लिखने के बाद इन पर लगने वाली जो घात आएगी वो विमा है, और ये विमीय सूत्र हो गया है जो कि बड़े ब्रैकेट में लिखा गया है, ठीक है। घनत्व आ गया। अब इसके बाद बात करें बच्चों दाब। मान लो दाब की निकालना चाहूं तो दाब बराबर है बल बटे क्षेत्रफल। दाब बराबर है बल बटे क्षेत्रफल। अब बल तो बल है, बल किस में होता है? कल ही मैंने बताया था, F बराबर क्या होता है? ma। तो बल होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, और क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल को अभी क्षेत्रफल लिख लिया। द्रव्यमान किसमें होता है? किलोग्राम में। त्वरण
मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक क्या है? मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। ये होता है मीटर बटे सेकंड स्क्वायर और क्षेत्रफल होता है मीटर स्क्वायर में। द्रव्यमान किलोग्राम में, क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में, त्वरण मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, इसका मात्रक है। तो ये मीटर से ये मीटर कट गया। अब ये सूत्र लिखा जाएगा। किलोग्राम द्रव्यमान के लिए है तो m1, लंबाई कितनी बार है? एक बार नीचे तो l-1, और t कितनी बार है नीचे? 2 बार, तो ऊपर जाएगा तो m1 l1 l-1 t-2। तो ये किसकी आ गई? दाबनी। यदि आपको सूत्र पता नहीं है, मात्रक पता नहीं है, सूत्र से मात्रक निकलेगा, सूत्र से मात्रक आ गया, सूत्र से मात्रक आने के बाद विमा आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे? निकालेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। संवेग आ गया, घनत्व आ गया, दाब आ गया, ठीक है ना। अब बात करेंगे और बल आघूर्ण की बात कर लेते हैं। और राशि बलाघूर्ण, और बलाघूर्ण होता है बल गुणा दूरी। तो बलाघूर्ण होता है बल गुणा दूरी। तो बल गुणा दूरी, बल गुणा जब दूरी होता है तो बल तो वही होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, और दूरी चली रहा है। इधर देखो, द्रव्यमान किसमें होता है बच्चों? किलोग्राम में, तो ये तो किलोग्राम में दिया। त्वरण किसमें होता है? मीटर बटे सेकंड स्क्वायर में, और दूरी किसमें होती है? मीटर में। तो ये आ जाएगा यहां से किलोग्राम। द्रव्यमान कितनी बार है? 1 बार। लंबाई कितनी बार है? 2 बार, तो l2। और समय कितनी बार है? -2 बार, ऊपर जाएगा तो -2। तो ये किसकी आ गई है बच्चों? बल आघूर्ण की। ठीक है, ये बल आघूर्ण का विमा आ गया है, विमीय सूत्र आ गया है बल आघूर्ण का। ये सारे सूत्र फिजिक्स में कहीं ना कहीं हैं, अंदर आते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हम निकाल लेंगे। अब बात करें आवेश की। आवेश होता है, इधर सुनना इसको ध्यान से, आवेश होता है धारा गुणा समय, विद्युत धारा गुणा समय। अब इधर देखो बच्चों, यदि किसी भौतिक राशि को मैंने कहा था mLT के रूप में लिखना है, द्रव्यमान लंबाई समय के रूप में लिखना है, और उनकी घातों को विमा बोलते हैं और इस सूत्र को विमीय सूत्र बोलते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इधर सुनना मेरी एक बात को, और यदि विद्युत धारा आ जाए तो विद्युत धारा के लिए A काम में लेते हैं एम्पियर A, ठीक है ना। तो विद्युत धारा के लिए A काम में लेते हैं, और ताप आ जाए तो ताप के लिए K काम में लेते हैं। तो मैं नोट में लिखा दूंगा, इधर देखना, विद्युत धारा है, इसमें द्रव्यमान नहीं है m0, लंबाई नहीं है l0, समय कितनी बार है? 1 बार, और विद्युत धारा, और विद्युत धारा के लिए काम में लेते हैं A, कितनी बार है? 1 बार। विद्युत धारा के लिए A काम में लेते हैं और ताप के लिए K काम में लेते हैं, ठीक है। ताप के लिए क्या काम में लेते हैं? K काम में लेते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। तो इधर सुनना, मैं नोट डाल के लिख भी देता हूं। विद्युत धारा के लिए A, व ताप के लिए K, क्योंकि विद्युत धारा एम्पियर में होती है, व ताप के लिए K काम में लिया जाता है। विद्युत धारा के लिए हम क्या काम में लेते हैं? A, और ताप के लिए K काम में लिया जाता है। ये हमने आपको बात बता दी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब बात करेंगे हम बच्चों
ये हो गया। एक और आगे ले लेते हैं, कोई एग्जांपल ले लेते हैं। यदि विद्युत धारा है तो उसके लिए ए लगाएंगे और ताप के लिए क्या लगाएंगे, टी काम में लेंगे। अब मैं आवेग होता है बल गुणा समय। आवेग होता है बल गुणा समय। बल की तो मैं कई बार बात कर चुका हूं। बल क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण और समय है। इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते, इसको नहीं कर सकते, इसको करेंगे। त्वरण किसमें होता है, मीटर बटे सेकंड स्क्वायर में। तो ये आ गया द्रव्यमान तो हो गया किलोग्राम में, त्वरण हो गया मीटर बटे सेकंड स्क्वायर में, और समय हो गया सेकंड में। सेकंड से सेकंड कट गया तो ये हो गया m1, तो इसके लिए आ गया। लंबाई कितनी बार है, एक बार L1, और t कितनी बार आ गया, -1। ये आ गया m1 L1 और t -1 किया चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आवेग का विमीय सूत्र आ गया है। तो इस प्रकार से हम विमीय सूत्र निकाल लेते हैं, ठीक है ना। एक विमीय सूत्र और मैं आपको बता देता हूं और निकाल देता हूं, इनको मैं यहां पर निकाल देता हूं, ठीक है। विभवांतर या विभव होता है कार्य बटे आवेश। ठीक है, विभवांतर या विभव होता है कार्य बटे आवेश। ये पढ़ा होगा आपने 10वीं क्लास में, कार्य बटे आवेश होता है। तो कार्य बटे आवेश होता है तो कार्य, और कार्य होता है बल गुणा विस्थापन। सरल करते 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 किस में लेके आना है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा या ताप के रूप में लेके आना है, ठीक है ना। इसको सरल करते करते तो कार्य होता है बल गुणा विस्थापन, और आवेश होता है धारा गुणा समय। अब इधर देखो बच्चों, समय तो और सॉल्व हो नहीं सकता। विस्थापन किसमें होता है, मीटर में, और धारा एम्पियर में ही होती है। तो बल सॉल्व होगा, और बल क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो ये आ गया द्रव्यमान गुणा त्वरण गुणा विस्थापन, ये विस्थापन रहा, इंटू धारा गुणा समय। अब इधर देखो, द्रव्यमान तो किलोग्राम में, त्वरण मीटर बटे सेकंड स्क्वायर में, विस्थापन मीटर में बटे धारा एम्पियर में, और समय सेकंड में। ये 3 बार हो गया। इससे ज्यादा सॉल्व हो सकता है क्या, ये द्रव्यमान आ गया, लंबाई आ गई, समय आ गया, और विद्युत धारा। द्रव्यमान तो आ गया, बल होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, विस्थापन नहीं, धारा ये नहीं, समय ये नहीं, ठीक है। तो द्रव्यमान को लिख दिया आपने किलोग्राम में, त्वरण होता है मीटर बटे सेकंड स्क्वायर में, विस्थापन होता है मीटर में, धारा हो गई एम्पियर में, समय हो गया सेकंड में, ठीक है। तो अब लगाओ, किलोग्राम के लिए m1, लंबाई कितनी बार है, 1 बार, 2 बार, n2, समय 2 और 1 3 बार, t-3, और ये ऊपर जाएगा 2 और 1 3 बार हो गए नीचे, ऊपर जाएगा तो -3, और एम्पियर नीचे है तो ऊपर जाएगा तो a-1। तो ये इसका विमीय सूत्र हो चुका है। तो इस प्रकार से बच्चों हम क्या निकाल लेते हैं, विमीय सूत्र। अब आगे हम बात करेंगे विमाओं के क्या क्या उपयोग हैं। विमाओं के क्या क्या उपयोग हैं इसके बारे में हम बात करेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बहुत ही आराम से हम पढ़ते जा रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं, और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो बहुत ही आगे बढ़ जाएंगे। यदि आप लगातार पढ़ रहे हैं मेरे साथ, मैं सब कुछ आपको बता रहा हूँ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आराम से पढ़ो और बहुत ही आगे तक आप पहुँच जाओगे। धन्यवाद।